मोटर बाइक पेट्रोल बंक। विराजपुर नाम के गांव में लट्टाकिया कहकर एक आदमी पेट्रोल बंक को चलाता था। अगल बगल गांवों में उनका एक ही पेट्रोल बंक होने की वजह से लटाकिया लोगों के पास अपने हिसाब से ज्यादा पैसे लेता था। एक दिन एक बाइक पर किशन कहकर एक आदमी पेट्रोल भरने के लिए आया। तब लटाकिया, देखो ब्रदर, आज पेट्रोल का दाम 150 रुपए है, डालूं कि नहीं बोलो। तब किशन, ये क्या है भैया, पेट्रोल भर रहे हो या लोगों के साथ गुंडाइज्म कर रहे हो? ये तो बहुत अन्याय है, कहा। तब लटाकिया, अरे यहाँ नजदीक से नजदीक 50 किलोमीटर के बाद एक ही पेट्रोल बंक है। तुम्हें यहाँ से जाकर आने के लिए 100 किलोमीटर होते हैं। 1 लीटर कितना होता है? 100 रुपए है। मैं कितना पूछा? एक्स्ट्रा 50 रुपए ही तो पूछा, इतना ही है ना। देखो, दर्द तो अंडा देने वाली मुर्गी को ही पता चलता है। तुम्हारे जैसे वालों को तो क्या है, अंडा मिला है कहकर उनको ऑमलेट बनाकर खा लेंगे। फिर भी तुम जैसे वालों को जवाब देने की जरूरी मुझे नहीं है। मेरा रेट इधर इतना ही है बस। अगर तुम और एक बात बोला तो 200 हो जाएगा, कहा। तब किशन को गुस्सा आया और उधर से चला गया। बाद में उनका दोस्त मैकेनिक पीयूष के पास जाकर उसके बारे में कहा। वो सब सुनकर पीयूष, हाँ हाँ सच है रे, मैंने भी तुम्हारे जैसा सिचुएशंस बहुत बार फेस किया था, लेकिन क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस एरे को ऐसा ही छोड़ना नहीं चाहिए, सच में उसको सबक सिखाना है, कहा। तब किशन, अरे दोस्त, उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए एक मोटर बाइक पेट्रोल बंक तैयार किया तो बस है। उसका पेट्रोल बंक को कैसे गिराना है ये मैं बताता हूं, कहा। अगले दिन पीयूष एक मोटर बाइक पेट्रोल बंक को तैयार करके दिया। उस दिन से किशन उस मोटर बाइक पेट्रोल बंक पर घर घर घूमकर उसमें से पेट्रोल डालना शुरू किया। इससे लोग खुश होकर उनके पास ही पेट्रोल भरने लगे। ऐसा 4 दिन के बाद लटाकिया के बंक में कोई नहीं आ रहे थे। तब उनका असिस्टेंट साहू से लटाकिया, अरे हमारे पास पेट्रोल खरीदने के लिए कोई भी नहीं आ रहे हैं। लोगों को पेट्रोल का जरूरी पूरा हो गया है क्या? कहकर पूछा। तब साहू, पेट्रोल की जरूरी नहीं, तुम्हारा जरूरी पूरा हो गया है। वो किशन बगल वाले गांव से पेट्रोल लाकर उसके ऊपर केवल 2 रुपए लगाकर बेच रहा है। कम से कम हर रोज 1000 लीटर पेट्रोल बेच रहा है कहकर सुनने में आया है, पता है, कहा। तब लटाकिया, ऐसा है क्या? फिर तो एक काम करेंगे, हम उसके पास ही सारा पेट्रोल खरीदेंगे, फिर उनका पेट्रोल पूरा खत्म हो जाएगा। तब गांव वालों को बेचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तब लोग फिर से हमारे पास ही आएंगे। तब लीटर पर 10 रुपए ज्यादा करके बेचेंगे, ठीक है ना, कहा। तब साहू, भैया ये सही आइडिया नहीं है लग रहा है, एक बार फिर से सोचिए, चाहिए तो मैं और एक आइडिया देता हूँ, कहा। तब लटाकिया, अरे तुम चुप करो, जैसे बोलते हो कि सब कुछ तुम ही जानते हो। पहले वो किशन को इधर बुलाओ, डील सेट करेंगे, कहा। कुछ देर के बाद किशन उधर आया। तब लटाकिया, देखो किशन, तुम्हें हर रोज मुझे 1000 लीटर पेट्रोल देना होगा। लोग जो दे रहे हैं वो पैसे मैं ही देता हूँ, कहा। तब किशन ने उसका बात मानकर उनका मोबाइल मोटर पेट्रोल बंक में से लटाकिया का पेट्रोल बंक में पेट्रोल भरना शुरू किया। ऐसे थोड़े दिन के बाद लटाकिया का पेट्रोल बंक में कोई भी नहीं आ रहे थे। वो देखकर साहू से लटाकिया, अरे इतना करने के बाद भी लोग हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं यार, मैटर क्या होगा? तब साहू, भाई गलत मत समझना, लेकिन इस धरती में सबसे नंबर 1 एड़ा तुम ही हो। पेट्रोल रेट का दाम कम करने से लोग आएंगे, लेकिन ऐसा ज्यादा बढ़ाने से क्यों आएंगे? तुम्हारे वजह से वो किशन 1000 लीटर तुम्हें डाल रहा है और 1000 लीटर लोगों को बेच रहा है, पता है तुम्हें? तुमको क्या कहना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक काम करो, तुम ये पेट्रोल बंक छोड़कर सड़क पर जाकर भीख मांगो, वो तुमको सही होगा, कहा। इतने में उनका मोबाइल पेट्रोल बंक पर किशन आया। किशन को देखकर लटाकिया, क्यों रे पेट्रोल का राजा,
आ गए हो 1000 लीटर लेकर। मैं ही तुम्हारे ऊपर स्केच डाला तो तुम मुझे ही उल्टा स्केच डाले हो। डे और नाइट डबल ड्यूटी कर रहे हो क्या राजा? अब ये तुम्हारा सेवा मुझे नहीं चाहिए। मैं पेट्रोल को सरकारी रेट में ही बेचूंगा, ठीक है ना? कहकर उधर से चला गया। लटाकिया जाने के बाद किशन से साहू, किशन भैया, आखिर में हमारे लटाकिया को अच्छा सबक सिखाए हो तुम्हारा इस मोबाइल पेट्रोल बंक से, कहा। तब किशन, देखो ईमानदारी से काम नहीं किया तो ऐसा ही झटके पड़ेंगे, सबका टाइम आएगा, कहकर उसका मोबाइल बंक को लेकर चला गया।